परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन आत्म साक्षात्कार अनुभूति करना। उच्च से उच्च कोटि के साधन है। जिसने अपने स्वयं को जाना है, फिर अन्य कोई जानने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने स्वयं को जानने के लिए मार्ग में जा रहा है, अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। जिसने अपने स्वयं को जाना है वही परमात्मा को जाना है। जो बाहर खोज रहा है वो कभी उनका अनुभव हो ही नहीं सकते। जिसने अपने भीतर यात्रा कर रहा है उन्हीं के अनुभव हो सकता है, होगा। इसी प्रकार किस प्रकार मन की रुचियों को निरीक्षण कैसे कराया जा रहा है, उदाहरण के लिए मैं बताऊं। आत्म साक्षात्कार पहले मानव जीवन में कैसे गतिविधि रहता है। मैं शरीर हूँ, मेरा मन है, चित्त है, मेरा अहंकार मेरे हूँ, ऐसा रहता है। फिर ज्ञान के तदनंतर किस प्रकार मैं चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, मन भी नहीं, और इससे मैं परा हूँ, ऐसा उनके जैसे प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश के बाद किस प्रकार अनुभव करता है, किस प्रकार मनुष्य की जो रुचि है किस प्रकार पहचान जाए, मैं उदाहरण के मैं समझा रहा हूँ। एक बार मैं ओंकारेश्वर में, ओंकार से 18 किलोमीटर दूर पीतनगर से एक कच्चूनाथ जी की समाधि, उसमें हम निवास करते रहे। अपने प्रक्रिया यही रहा, सुबह जाना, जंगलों से लकड़ी काट के लाना, गुरु जी पानी भोजन तैयारी करना। ऊँट वाले काटा है उधर, अच्छा साधारण लकड़ी नहीं, उधर सब जंगलों में ऊँट काटा हुआ था। ऊँट काटता है ना, ऐसे काटना, उसको तैयार करना और भोजन बनाते रहना। फिर बनाने के टाइम ऐसा होगा, गुरुजी बैठे रहा। गुरुजी बैठने के बाद तो गुरुजी तो कहा नहीं चाय बना। जैसा मैंने भोजन बना के एकदम चाय बना दी। चाय बना के मैं गुरुजी के पास आके पहुँच गए। मैंने जैसे गेट के पास पहुँचा, गुरुजी बोल रहे रविनाथ चाय बना। क्या कह रहे, जैसे हम चाय बना के गेट के पास पहुंचे ही है, जैसे मैंने गेट खोल ही रहा, रविनाथ चाय बना जी, तैयार है। फिर गुरुजी हंसमुख हल्की से हंसते हुए रह गए। फिर हमने बोला ये तो महाराज के इन्हें बोला भी नहीं, मैं बना के दे दिया, और गुरुजी जय कह ही रहे थे, मैंने आके दे दिया। वो एक बार हमने देखा। फिर मैंने भोजन बनाते रहा, बहुत स्वादिष्ट है भोजन बनाया। बनाने के बाद बहुत अच्छी बनी है भोजन। गुरुजी अच्छी जो 4 रोटी खाए, हमने परसने के बाद एक रोटी खा के छोड़ दी। अरे अच्छी नहीं बना मम्मी। फिर हम दोबारा फिर क्या कर दिए, भोजन बना के जैसी तैसी बना के दे दिए। फिर ज़्यादा भोजन कर दिया। ये रहस्य का है, जब मैं मन लगा के बनाता हूँ, जब भोजन कम ले रहा है, मैं कोई मन गिन कुछ नहीं लगा रहा, ऐसे बना के दे दिखा रहा है, इसके माने कमज़ोर मेरे अंदर है, मेरे अंदर कमज़ोर है। अच्छी बनना चाहिए, यही बाधा बनी है। ठीक है, जब मैंने निरीक्षण किया, जब हम नर्मदा जी में रहे, गुरु जी कपड़ा भी वॉश करते रहे, मेरा चित्त गुरु जी क्या खाना चाह रहा है, गुरु जी क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या खाना चाह रहा है। जैसे गुरु जी पानी खाने के पहले पानी पहुंच जाता है, गुरुजी कहना चाह रहा है। अब इससे सिद्ध हुआ है, जो भी आपको कथा सुन रहा हो, कोई किसी के सानिध्य में बैठा हो, हम वचन अमृत सुन रहा, अमृत वचन सुन रहा हो, तुम्हारी इंद्रिय एकाग्रित हो जाए। वो मूर्ति क्या सुनाना चाह रहा है, वो एकाग्रित होकर बैठना शुरू कर दो, जब भी तुम्हारे अंदर घुस पाएगी। अन्यथा इधर बैठा है जरूर, इधर शरीर है तुम्हारे, तुम उदयपुर जाने का विचार कर रहा है, साईखेड़ा जाने का विचार कर रहा है, तुम तो इधर नहीं, साईखेड़ा में ही है, इधर है। अभी इसी क्षण में इधर ही रहो, जाने का मना नहीं, भाई इधर से निवृत्त हो जाए फिर चले, ऐसा कर दो। जाने का मना नहीं, पहले इधर से निवृत्त हो जाए फिर साईखेड़ा जाए, इधर से निवृत्त हो जाए फिर उदयपुर जाए, ऐसा तुम उनको समझाओ, खुद ही की समझा। जब समझाने के बाद वो तुमको जो मन जब तुम्हारे पास सुन लेगी, ग्रहण कर ले। तुमने नहीं समझा है, वो तुमको मालिक बना है। क्या बना है, अरे क्या कर रहे, कथा पता है सब, चलो जल्दी चलो। तुम उन्हीं की अधीन में चल रहा है, नहीं चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं चलेंगे। ऐसा तुम कर दो, वो तुम उसी के मालिक तुम बन जाएगी। जब तुम्हारा उनकी इशारा, तुम्हारा विषय कैसे चल रहा है, मन कहाँ तैर रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो मन की वृत्ति बहुत सूक्ष्म रहता है। कैसा रहता है, सूक्ष्म रहता है, दिखाता नहीं है। जब आदमी अंदर जाके खोज करता है, जब उनका अनुभूति होता है, आंखों के नहीं देखा है, इसलिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है,
परमात्मा कोई हाथ पाँव वाली मूर्ति नहीं है, और किसी की ना आंखें ना कान है ना आंखें, कुछ नहीं है। हाँ, बिना रूप की है, बिना रूप की है। हाँ, जब तुमकी पता होगी, जब तुम्हारे ज्ञान की बात ही अनुभव होगी। ज्ञान के पहले मत कहना महाराज भगवान इधर भी उधर भी, उठी जागे, ये सब केवल बात है। जब अनुभव हो जाए, तुम कब हो जाए अनुभव, तुम्हारे अनुभव हो जाए, तुम स्वस्वरूप को तुम पहचाना, जब तुम ये बात कर सकता है, सब जगह भगवान, अन्यथा ये सब बात ही है। कोई ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते रहे पढ़ के, वो केवल चिल्ला रहे जरूर है, वो जान नहीं रहे। उनने देखा नहीं, जाना नहीं, अनुभव किया नहीं। हाँ, क्यों नहीं किया? हाँ, ये अनुभव स्वयं की विषय है। परमात्मा खोजना, कोई बाहर ढूंढ फिर रहा है, परमात्मा कोई फुर्सत है कि बाहर घूम रहा हो, तुमको तुम्हारे खोज रहा है। उनकी फुर्सत नहीं है कि तुम फुर्सत होना पड़ता है, परमात्मा खोजने के तुम समय निकालना पड़ता है। उनके तो समय ही समय है, सब जगह में फिर रहा है, सब जगह में, कण में, सब जीव जंतुओं में, पेड़ों में, उनके तो है, लेकिन देखने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। जिस दिन तुम्हारी क्षमता हो जाए, जिस दिन तुम्हारे अंदर कैपेसिटी हो जाए, तुम अपने जब वो स्वयं को जानता है, तभी अन्यथा बाहर कोई से नहीं हो पाए। कोई परमात्मा व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म रूप से, अंतर्यामी रूप से, आंखों से देखा नहीं जाए, सूक्ष्म से अनुभूति किया जाता है। कैसा अनुभूति किया जाता है? महाराज हम तो पकड़ देंगे, कोई हवा पकड़ सकते हैं? संदूक में बांध के रख के देख लो, नहीं पकड़ सकते। कोई अग्नि को कपड़ा में बांध सकते हैं? बांध के देखो, कपड़े ही जल जाए। इसी प्रकार हम हड़ी नहीं कर सकते, केवल तुम मृत्यु पहचानने लग जाओ, हमारा चित्त कहाँ जा रहा है, हमारा चित्त कहाँ जा रहा है। जब हमने अन्वेषण किया, जब हम ओंकारेश्वर में रहा, जब हम 10 बजे को उठे, गुरु जी चाय पिला, फिर हम 11 बजे को उठे, गुरु जी जगाइए। फिर हमने सोचा गुरु जी सोने रहे, फिर 2 बजे को उठा, गुरु जी जगाइए। कहाँ मैं तो गुरु जी कहाँ नहीं सो रहा है, मेरे निंद्रा आ रहा है। जब वो रोटी पानी कपड़ा विपड़ा धोल के मैं थक जाता, निंद्रा आ रहा है, भूख भी कर नहीं लग रहा है। जब मेरे ज्यादा भूख लगता है, गुरु जी आप भोजन कर लो, मैं करना चाह रहा, कर लेंगे। मेरे ज्यादा ही भूख लग रहा है, ये मैटर का विषय का है। जब मेरे ज्यादा शीघ्र भूख लग रहा है, गुरु जी पधार, गुरु जी भोजन करना, करेंगे। जब हमारे भूख भी नहीं लग रहा है, इच्छा भी नहीं हो रहा है, गुरु जी पर भोजन ला, ये विषय का है। जब मैंने जाना, जब तक हम उसको पीछे लगा, यह मेरे परेशान करता। भूख लगी, बार बार मन उसमें लग रहा है ना, चित्त इन्हीं कारण परेशान। भूख परेशान नहीं कर रहा है कि बार बार चित्त को परेशान कर रहा है। भूख लग रहा है भोजन लो, भूख लग रहा है भोजन लो, भूख लग रहा है भोजन लो, ये परेशान कर रहा है। जब हम निरीक्षण किया, जब ये कैसे संभव है, रात्र भर जग रहा है, दिन में सो ही नहीं रहा है, भोजन स्वल्प 1 रोटी खा के रह जा रहा है, ये कैसे संभव है? संभव है। मेरे कितनी भूख लग रहा है, निंद्रा भी हल्के सो रहा है, हल्के खा रहा है, दिन भर फिरना ही पड़ता, सेवा भी करना है। जब मैंने जाना, जब हम योगी बना, जब उस दिन मेरा ऐसा परिस्थिति होने लगा, तभी मैं जाना। मैं तो पहले तो बुद्धि लगाते रहा, गुरु जी सो नहीं रहे, बाद में सो जाएगा, होगी भूख नहीं लगे, थोड़ी सी कार होगी, ऐसा समझा। जब मैंने जाना, जिस दिन मैं योगी बना, जब मैंने जाना, गोरखनाथ जी की कथन है, जो योगी होता है चलता फिरता थकता नहीं, चलाता फिरता थकाता नहीं, चलता फिरता थकता नहीं, बोला बाला भूलता नहीं, बोलचाल करता कहीं भूलता नहीं, लोटा बोटा सोया नहीं, लोटपोट करता सोता नहीं, जब खाता पीता अपरता नहीं, जब वो वाणी उनके अनुसार जब योगी में हो गए, जब ये गतिविधि मेरे साथ होने लगा, जब मैंने देखा, निरीक्षण किया, ये तो मैं पहले नहीं जानते रहा, ये तो ऐसी अच्छी नहीं है, भोजन नहीं कर रहा होगी, निंद्रा नहीं, सो नहीं रहा होगी, ऐसा हमने समझा। जब हम स्वयं योगी बन गए, जब मेरे का अंदर अनुभूति हुआ, ये कोई बनावट नहीं, स्वयं में ऐसी हो जाता है। जब संतुष्टि हो जाता है, हर एक चीज से निवृत्त हो जाता है, जब वो आदमी आप ऐसा, जब थोड़ी सी भोजन उसमें संतुष्टि हो जाता है, और थोड़ी सी निंद्रा में इतना में संतुष्टि हो जाता है, जब ये गति हुआ था, जब हम निरीक्षण जो गुरु महाराज स्थान में इतना में अनुभूति किया, ये वृत्ति है, पकड़ा नहीं जाए न छोड़ा जाए, केवल निरीक्षण करो। क्या करो? मन चित्त अहंकार है, निरीक्षण करो। कोई गुरु के सानिध्य में गया हो, उन्हें क्या बता रहा है, केवल सुनो, 5 ही मिनट सुनो, जरूरत नहीं 5 दिन सुनने, 5 ही मिनट सुनो, और उन्हें जो सुन रहा है, तुम्हारे इंद्रिय चित्त मन अहंकार सबके एक बगल में रख के सुनना शुरू कर दो। शुरू करने के बाद तुम समझ आ जाएगी, समझ आने के बाद तुम भी जान सकता है,
कोई दुर्लभ नहीं है। जब तक तुम नहीं जान रहे सतगुण का, रजगुण का, तमोगुण है, तब तक तुमको परेशान करे। जिस दिन तुम देखना शुरू कर देता है, शुरू करने के बाद वो तुम्हारे पीछे छोड़ देता है। मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। मानव शरीर मिला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिलने के बाद भी जो सार्थक रूप में अपने श्रवण करना, जो आँख दिया अच्छी चीज़ देखना, जो कान दिया अच्छी सुंदर चीज़ सुनना, जो संगति अच्छी करना, ये तुम्हारी उपलब्धि है। ये चीज़ की तुमने मना लो, ये चीज़ की तुम अनुसंधान करो और उसमें निवास करने लगो, वो चीज़ को बना लो, उसमें तुम निवास कर, तुमसे परमात्मा कोई दूर नहीं है। अन्यथा तुमने अपने स्वस्वरूप को भूल के बाहर तुम खोजने लगा, तुम परमात्मा से वंचित हो गए। परमात्मा से जिस मनुष्य ने जन्म लेके आया हो, परमात्मा खोजने के लिए यत्न नहीं किया हो, उसको हम लोग आत्मघात की कहता है। क्या कह रहे हैं उनसे? आत्मघात की है वो। परमात्मा शरीर मिलने के बाद भी, मानव शरीर मिलने के बाद भी परमात्मा खोजने के लिए अपने को स्वयं खोजने के लिए ना गया हो, वो आत्मघात की है। वो जीवन में धरती में आया भी वो तो बोझ है, धरती में आया भी ये बोझ है। जिसने आया हो अपने प्रयास करो, कोई दुर्लभ नहीं है। न जंगल जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, परिवार में रहो, आसक्ति को छोड़ दो, बस इतनी से काम है। घर में रहो, आसक्ति को छोड़ दो, और छोड़ने के बाद तुम भी परमानुभूति कर सकते हैं। मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन है। तुमने अपने स्वयं को जानना, स्वस्वरूप को पहचानना, सत्य को जानना, ईश्वर को जानना, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। इसी का नाम, जिसने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना है। आज कितने ओम श्री परमात्मा।